नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट का है। न्यूज ब्लास्ट में चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भाषण से पेट में दर्द, मंत्री प्रताप सिंह दे रहे थे कटारिया के प्रश्न का जवाब। तो एक भाजपा विधायक ने कहा भाषण मत देना। इस बार प्रताप सिंह ने कहा भाषण में क्या दिक्कत है, क्या भाषण से पेट में दर्द होता है। तो एक बार फिर से ये पूरा मामला आप समझिए, जहां भाषण से पेट में दर्द, मंत्री प्रताप सिंह दे रहे थे कटारिया के प्रश्न का जवाब। तो एक भाजपा विधायक ने कहा भाषण मत देना। इस पर प्रताप सिंह ने कहा भाषण में क्या दिक्कत है, क्या भाषण से पेट में दर्द होता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सवाल जवाब का होता है वक्त, और ऐसे में जब प्रश्न का ही जवाब दे रहे थे, ऐसे में भाजपा के एक विधायक ने कहा भाषण मत देना। इस पर प्रताप सिंह ने कहा भाषण में क्या दिक्कत है, क्या भाषण से पेट में दर्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को उपचुनाव में फायदे की उम्मीद। 2 दिन के दौरे पर रहे राहुल गांधी ने नहीं किया राज्य की सियासत पर फोकस, लेकिन पार्टी को इस दौरे से विधानसभा उपचुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है। दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनके कार्यक्रम में हुए, लेकिन कहीं भी राजस्थान को जोड़कर बात नहीं की राहुल ने। उनका पूरा भाषण रहा केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर केंद्रित। राहुल ने राज्य सरकार की कोरोना प्रबंधन को सराहा और साथ ही साफ कर दिया कि अभी कोरोना नहीं बल्कि किसानों की बात करने आया हूं। पार्टी का मत है कि किसानों के प्रति कांग्रेस के जो मन में है वो माहौल सामने आना चाहिए। और ऐसे में आप समझिए राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं। जो उनका 2 दिन का दौरा रहा 12 और 13 फरवरी का, वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव है। ऐसे में उपचुनाव में फायदा मिल सकता है, ऐसी बात भी कही जा रही है। 2 दिन के दौरे पर रहे राहुल ने नहीं किया राज्य की सियासत पर फोकस, लेकिन पार्टी को इस दौरे से विधानसभा उपचुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है। दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनके कार्यक्रम में हुए, लेकिन कहीं भी राजस्थान को जोड़कर बात नहीं की राहुल ने। उनका भाषण पूरी तरह रहा केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर केंद्रित। ऐसे में राहुल ने राज्य सरकार की कोरोना प्रबंधन को सराहा जरूर, और साथ ही साथ साफ कर दिया कि अभी कोरोना नहीं बल्कि किसानों की बात करने आया हूं। लगातार कांग्रेस मुखर रही है किसान आंदोलन को लेकर। लगातार उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी यहां पर आए तो ये कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में 4 सीटों पर, उस पर फायदा हो सकता है राहुल गांधी के यहां आने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव गया है। पूजा या इबादत ना हो तो मासूम बच्चों के साथ ही खेल लें, कुछ ऐसा ही अंदाज दिखा आज सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। जब छोटी बच्ची के जन्मदिन पर थिरके बाबा डॉक्टर साहब के भतीजे राजेंद्र मीणा की बेटी स्नेहल का था जन्मदिन। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित पार्टी में पौत्री स्नेहल के साथ किया डांस। बच्ची भी अपने दादा के साथ थिरक कर दिखी बेहद उत्साहित। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो, और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर पोते के साथ कैसे थिरक रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं उनके इस तरह के वीडियोस काफी कम ही सामने आ पाते हैं। लेकिन जरूरी है कि ऐसे पल भी आए। कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, जब छोटी बच्ची के जन्मदिन पर थिरके बाबा डॉक्टर साहब के भतीजे राजेंद्र मीणा की बेटी स्नेहल का था जन्मदिन। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित पार्टी में पौत्री स्नेहल के साथ डांस किया। बच्ची भी अपने दादा के साथ थिरक कर बेहद उत्साहित दिखी, और सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो भी वायरल हुआ है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं, जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो एक अलग अंदाज देखने को मिलता है ऐसे जनप्रतिनिधियों का। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। 1 दर्जन जिलों में बने नए अध्यक्ष। पहली बार जयपुर हेरिटेज में बनाया अध्यक्ष। 30 उपाध्यक्ष, 45 महासचिव और 31 सचिव बने प्रदेश कार्यकारिणी में। काम करने वालों को किया गया है पदोन्नत। तो एक बार फिर से आप समझिए, महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। योगेश जी, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और 1 दर्जन जिलों में नए अध्यक्ष बने हैं। किस तरह की जिम्मेदारी हर बार से अलग होगी इस बार? देखिए, ये लंबित थी कार्यकारिणी और काफी समय पहले ही रेहाना रियाज ने इस कार्यकारिणी को भेज दिया था बनाकर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की मंजूरी के बाद एक जम्बो टीम घोषित कर दी गई है। तकरीबन 47 के लगभग महासचिव हैं, 30 के लगभग उपाध्यक्ष है। और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर हेरिटेज का माइनॉरिटी कार्ड खेला गया है। रानी लुबना को यहाँ पर जयपुर हेरिटेज का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जयपुर ग्रामीण की भी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन जयपुर हेरिटेज का जो कि पहली बार ही नगर निगम बना है, जयपुर हेरिटेज का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। और इसके साथ ही पूरी 3 जिले, तमाम 18 जिले हैं, वहाँ पर जिला अध्यक्ष को घोषित कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही रेहाना न्याय ने
एग्जीक्यूटिव टीम भी बनाई है, जिसमें विजय लक्ष्मी बिश्नोई, डॉक्टर कमला, ममता भूपेश, बड़ी महिला जो नेता है उनको इसमें शामिल किया गया। गिरिजा व्यास भी हैं जो पीसीसीबी चीफ रही हैं, पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला, उनको भी लिया गया। तो एग्जीक्यूटिव बनाई है, उसमें भी रेहाना रियाज ने तमाम दिग्गज महिलाओं को लिया। तो पूरे सबसे बड़ी जो खास बात है कि नए चेहरों को लिया गया, जो बीते दिनों जिन्होंने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की, जिन्होंने निगम में जीत दर्ज की, ऐसी जो नई महिला फेस है उनको शामिल किया गया है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप काम करते हैं और आपको पदोन्नत किया जाता है तो एक मैसेज बहुत स्ट्रांग जाता है पार्टी में भी। ये बात सही है कि रेहाना रियाज बहुत कैडर से बिलोंग करने वाली लेडी है और पूरी तरह कांग्रेस के प्रति समर्पण, और जिसे कहा जा सकता है उनकी जो वर्किंग शैली बिल्कुल अलग हटकर रहती है। और रेहाना रियाज की कोशिश रहती है कि ऐसी महिलाओं को मौका दिया जाना चाहिए जो पैराशूटी ना हो, बल्कि काम करके दिखाएं और संगठन का विस्तार करें, और जिनको जो जिम्मेदारी दी जाए उसमें वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा है, इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि जो निचले स्तर से, जिला स्तर से जो नाम आए हैं, जो वहाँ के स्थानीय प्रमुख नेताओं ने जो नाम दिए हैं, उनकी चॉइस का भी उन्होंने ध्यान रखा है। लेकिन वर्किंग को महत्वता दी गई है जो काम, क्योंकि ये जो पूरी कार्यकारिणी है ये लंबे समय तक काम भी करेगी और आगामी 4 जगह पर उपचुनाव भी होने हैं, वहाँ पर भी इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पूरा महिला कांग्रेस का ये पूरी कार्यकारिणी जी। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर पर्यटन विकास। जी हाँ, बीएसएफ बॉर्डर टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए राजी। वाघा सीमा की तर्ज पर होगा मुनाबाव का विकास, कई स्थानीय संगठन लंबे समय से कर रहे मांग। बीएसएफ के आईजी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा, बीएसएफ राजस्थान सरकार की मदद के लिए तैयार है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर पर्यटन विकास, बीएसएफ बॉर्डर टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए राजी। वाघा सीमा की तर्ज पर मुनाबाव का विकास होगा। कहीं ना कहीं बहुत, आप याद कीजिए, जहां पर जो पंजाब है, जहां पर ये वाघा बॉर्डर है, वहां पर जिस तरह का आयोजन होता है, जिस तरीके से वहां पर हर शाम को कार्यक्रम का आयोजित होता है, उससे बहुत बड़ा जो टूरिज्म का हिस्सा है पंजाब से, उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे में जब यहाँ पर भी इस तरह का विकास होगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव है। पाकिस्तान सीमा पर पर्यटन विकास, जो हमारे राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर यह विकास की बात कही जा रही है। बीएसएफ बॉर्डर टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए राजी हुआ है। वाघा सीमा की तर्ज पर ही मुनाबाव का विकास होगा। कई स्थानीय संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे और अब बीएसएफ के आईजी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा, बीएसएफ राजस्थान सरकार की मदद के लिए तैयार है। तो अब कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि किस तरीके से इसको आगे लेकर आया जाता है, किस तरह से प्लानिंग होगी और किस तरह से उस प्लानिंग को क्रियान्वित किया जाएगा, और किस तरीके से ये आने वाले समय में जो मदद है वो हो पाएगी और किस तरह से टूरिज्म को ये विकास दे पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2015 के बाद से देश के पहले प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे जो सुप्रीम कोर्ट में एक भी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपको बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट में एक भी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। 13 महीने से कॉलेजियम ने नहीं की एक भी सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रमुख हैं सीजेआई एस.ए. बोबडे। सितंबर 2019 से सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति नहीं होने के कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे गतिरोध में कैसे हो सकता है जनता के साथ न्याय? तो ये अपने आप में अहम सवाल है, क्योंकि आप समझिए, जो 2015 के बाद से देश के पहले प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे जो सुप्रीम कोर्ट में एक भी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। 13 महीनों में कॉलेजियम ने नहीं की एक भी सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रमुख है सीजेआई एस.ए. बोबडे। सितंबर 2019 से सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति नहीं हुई है। नियुक्ति नहीं होने के कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे गतिरोध में कैसे हो सकता है जनता के साथ न्याय? क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो प्रॉपर इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि जितने जज की जरूरत होती है उतने वहां पर हो नहीं पाते। ऐसे में जो न्याय प्रक्रिया है उसमें और ज्यादा देरी होती है, तारीख पर तारीख मिलती है। ऐसे में सवाल यह है कि जब गतिरोध ऐसा होगा तो जनता के साथ न्याय कैसे होगा? सवाल कई सारे उठते हैं, क्योंकि सितंबर 2019 से सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति नहीं हुई है। लंबा वक्त गुजर चुका है और नियुक्ति नहीं होने के कारणों पर ध्यान देना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है कि नए जज की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जो कारण है उस पर ध्यान देकर उन कारणों को दूर करना भी जरूरी है, ताकि लोगों को न्याय मिलने में देरी ना हो और उसके पीछे का कारण जो भी हो उसको दूर किया जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्री वैक्सीन का अभियान रहेगा जारी। बजट में भी वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। ऐसे में सरकार दूसरे चरण में भी मुफ्त लगवाएगी वैक्सीन। पहले चरण की दूसरी डोज भी लगना शनिवार को हो गई शुरू। एक महीने में 85 लाख के करीब लोगों को लग पाई वैक्सीन और सरकार 27 करोड़ लोगों के लिए 54 करोड़ डोज खरीदेगी। तो आप समझिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो 16 जनवरी से शुरू हुई थी, वो अभियान लगातार जारी रहेगा। बजट में भी जो बजट पेश किया गया उसमें वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। ऐसे में सरकार दूसरे चरण में भी मुफ्त लगवाएगी वैक्सीन। पहले चरण की दूसरी डोज भी लगना शनिवार से शुरू हो चुकी है। एक महीने में 85 लाख के करीब लोगों को लग पाई है वैक्सीन और सरकार 27 करोड़ लोगों के लिए 54 करोड़ डोज खरीदेगी। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उसको और ज्यादा स्मूथ करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा आला कमान की चेक एंड बैलेंस रणनीति। बिहार में भाजपा अपेक्षाकृत युवा और नए चेहरों को दे रही महत्व। हाल ही में हुए नीतीश कैबिनेट फेरबदल विस्तार में दिखी झलक। भाजपा ने शहनवाज हुसैन को दिया मंत्री पद का तोहफा। शहनवाज ने ही जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में भाजपा को दिलाई जीत। इधर राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की तारीफ के भी सियासी मायने हैं और बंगाल आसाम चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद है। तो आप समझिए, जब भी कहीं पर विस्तार होता है, फेरबदल होता है, बदलाव होता है, उसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं। हर तरह के समीकरण साधने की कोशिश की जाती है और भाजपा आलाकमान की चेक एंड बैलेंस रणनीति है ये। बिहार में भाजपा अपेक्षाकृत युवा और नए चेहरों को महत्व दे रही है। हाल ही में हुए नीतीश कैबिनेट फेरबदल विस्तार में झलक दिखी। भाजपा ने शहनवाज हुसैन को मंत्री पद का तोहफा दिया। शहनवाज ने ही जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई थी। लगातार वहां पर रहे थे, लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी, लगातार हर कुछ उनकी निगरानी में हो रहा था। इधर राज्यसभा में आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रिया अदा कर रहे थे, उस दिन तारीफें की गई थी गुलाम नबी आजाद की। काफी इमोशनल भी नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी और कहा यह जा रहा है कि इसके भी सियासी मायने हैं जो तारीफ की गई है गुलाम नबी आजाद की। आने वाले समय में बंगाल में, आसाम में भी चुनाव, ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद है, क्योंकि हर एक तरह से समीकरण साधने की कोशिश हर एक तरह से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या महाराष्ट्र से अलग होगा मुंबई? उद्धव ठाकरे के बयान की सियासी हलकों में काफी चर्चा। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का दे दिया जाए दर्जा। बेलागवी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इसे केंद्र शासित प्रदेश किया जाए घोषित। ठाकरे के इस बयान से कर्नाटक में शुरू हो गया बवाल। ऐसे में कर्नाटक के डिप्टी सीएम सहित 2 मंत्रियों ने उठाई मांग। मुंबई को कर्नाटक का हिस्सा घोषित करने की लगाई मांग और मराठी भाषा को लेकर ठाकरे का इमोशनल कार्ड पड़ सकता है उल्टा भी। तो आप समझिए ये पूरा मसला, जहां पर बयान, हर बयान के भी मायने होते हैं और उस बयान को जोड़कर भी समझा जाता है कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। तो क्या महाराष्ट्र से अलग होगा मुंबई, ये सवाल उठ रहा है। उद्धव ठाकरे के बयान को सियासी हलकों में काफी चर्चा हो रही है। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का दे दिया जाए दर्जा। बेलागवी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इसे केंद्र शासित प्रदेश किया जाए घोषित। ठाकरे के इस बयान से कर्नाटक में शुरू हो गया है बवाल। और चलिए इसी बीच आपको बताएं, वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा। दिल्ली में राजे की एक बार फिर महत्वपूर्ण मुलाकात। दिल्ली में राजे की एक बार फिर महत्वपूर्ण मुलाकात। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। नड्डा के आवास पर दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई है। एक सप्ताह पहले भी राजे मिल चुकी नड्डा से और साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण सिंह से भी कर चुकी मुलाकात और आज भी जेपी नड्डा से राजे की दोबारा मंत्रणा। 21 फरवरी को जेपी नड्डा लेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। ऐसे में 21 फरवरी के बाद ही वसुंधरा राजे लौटेंगी जयपुर। आप देखिए पिछले कुछ समय से वसुंधरा राजे दिल्ली में मौजूद हैं और वहां पर लगातार बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। और हमारे साथ न्यूज एडिटर अदिति नागर बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं हमारे साथ। अदिति, हालांकि पिछले कुछ समय से वसुंधरा राजे लगातार बड़े जनप्रतिनिधियों से मिल रही हैं, चाहे बात अमित शाह की कर लें, हम राजनाथ सिंह की कर लें, फोन पर तो प्रधानमंत्री मोदी से भी बात हुई थी, जैसा कि हमने पिछले समय में भी चर्चा की थी। आज इस मुलाकात के क्या मायने अदिति? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत भी करेंगे, लेकिन आप इन तमाम बातों को समझिए। वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा हर बार काफी खास होता है और काफी खास इसलिए भी क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से बहुत कुछ चल रहा है। लगातार राजस्थान की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ भाजपा में बिगड़ा हुआ है। ऐसे में जो वसुंधरा राजे, उनकी मुलाकात के मायने अलग हो जाते हैं। पहले उन्होंने कई मुलाकातें की राजनाथ सिंह के साथ ही
जेपी नड्डा से भी पहले भी मिल चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से मुलाकात हुई है। नड्डा के आवास पर दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। एक सप्ताह पहले भी राजे मिल चुकी नड्डा से और साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण सिंह से भी मुलाकात कर चुकी हैं और आज भी जेपी नड्डा से राजे की दोबारा मंत्रणा। 21 फरवरी को जेपी नड्डा लेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। ऐसे में इस बैठक में वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 21 फरवरी के बाद ही वसुंधरा राजे लौटेंगी जयपुर और देखना यह होगा कि इस मुलाकात के क्या कुछ मायने। और अदिति हमारी न्यूज एडिटर दिल्ली से जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। अदिति, जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात कितनी अहम हो जाती है, कितनी खास हो जाती है? देखिए, जाहिर तौर पर खास हो जाती है क्योंकि वसुंधरा राजे पिछले 15 दिन से ज्यादा का वक्त है जब दिल्ली है और उसमें वो काफी दिग्गज नेताओं से मिल चुके हैं। जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बार फिर इसी पूरे दौरान में इसी अपने दिल्ली दौरे में वो दोबारा जब भी वसुंधरा राजे दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं, कहीं न कहीं राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो ये मुलाकात तो वैसे भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि जहाँ पर लगातार मसले चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन है 8 मार्च को, वसुंधरा राजे क्या कुछ करने वाली हैं, क्या कोई मंदिर की यात्रा शुरू करने वाली है, राजस्थान में कोई बड़ी यात्रा शुरू करने वाली है। कभी ये खबर आती है कि वो कोर ग्रुप की बैठक लेंगी, एक नई रणनीति बनाएंगी कभी। और हाल ही में जब ये बात है कि वो अमित शाह से मुलाकात की है, सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है, तो ऐसे बिल्कुल अदिति, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार न्यूज ग्लास में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कमलनाथ की करते हैं। क्या कमलनाथ ही ट्रैक टू वार्ता के लिए है अधिकृत? क्या पार्टी आलाकमान ने हर मसले के लिए कमलनाथ को दी कमान? ये बड़ा सवाल। कमलनाथ पर्दे के पीछे हर मसले पर कर रहे पंचायत वाली वार्ताएं। G23 की भी सोनिया गांधी से कमलनाथ ने ही कराई थी सफल चर्चा, जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। अब झारखंड में प्रदेश कांग्रेस में चल रही खींचतान को करेंगे खत्म। पार्टी आलाकमान ने ही कमलनाथ को झारखंड मसले पर सौंपा है टास्क और कमलनाथ की झारखंड में एंट्री से पार्टी में टूट जैसी चर्चाओं पर लगा है विराम। तो एक बार फिर से आप समझिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के थे, ट्रैक टू वार्ता के लिए क्या यही अधिकृत है? ये सवाल इसलिए क्या पार्टी आलाकमान ने हर मसले के लिए कमलनाथ को दी कमान? कमलनाथ पर्दे के पीछे हर मसले पर कर रहे पंचायत वाली वार्ताएं। G23 की भी सोनिया गांधी से कमलनाथ ने ही कराई सफल चर्चा, जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। अब झारखंड में प्रदेश कांग्रेस में चल रही खींचतान को भी खत्म करेंगे। पार्टी आलाकमान ने ही कमलनाथ को झारखंड मसले का सौंपा टास्क और कमलनाथ की झारखंड में एंट्री से पार्टी में टूट जैसी चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नीतीश कुमार की और भाजपा की करते हैं। नीतीश और भाजपा में सब कुछ नहीं, ऑल इज वेल। बिहार के भाजपा नेताओं से नहीं बैठ रही नीतीश की पटरी। हालांकि प्रधानमंत्री के प्रति नीतीश हमेशा दिखाते रहते हैं सद्भाव। अब नीतीश कुमार खुद को और पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वैसे केंद्र सरकार में जदयू के शामिल होने के नहीं दिख रहे रास्ते। हालांकि खुद नीतीश भी नहीं चाहते कि वे केंद्र सरकार में बने हिस्सा, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बिगड़ने का रहेगा खतरा। आपको पता ही है कि बिहार में किस तरीके से गठबंधन हुआ और जो मुख्यमंत्री का पद है वो नीतीश कुमार को दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब कैबिनेट विस्तार हुआ उससे पहले भी कई तरह की बातें सामने आई। अभी कुछ दिन पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया है नीतीश कुमार ने, उसमें भी कोशिश कॉम्बिनेशन बैठाने की गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऑल इज वेल नहीं है नीतीश और भाजपा में। भाजपा के जो नेता हैं उनसे नीतीश की पटरी नहीं बैठ रही बिहार में। हालांकि प्रधानमंत्री के प्रति नीतीश हमेशा दिखाते रहते हैं सद्भाव। अब नीतीश कुमार खुद को और पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। सबसे अलग रंगों में रंगी तमिल राजनीति। 54 साल से राष्ट्रीय दलों का नहीं बना है मुख्यमंत्री। 1967 के बाद से तमिलनाडु में कोई राष्ट्रीय दल नहीं बना पाई अपनी सरकार। 54 साल से कभी द्रमुक तो कभी अन्ना द्रमुक पार्टी ही रही सत्ता में। कांग्रेस और भाजपा यहाँ द्रमुक अन्ना द्रमुक की सहयोगी की भूमिका में आती है नजर। तमिलनाडु ने 35 दिन में 2 मुख्यमंत्री भी देखे हैं। तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य जहां राजनीति पर फिल्मी सितारे रहे हावी। 74 सालों में से करीब 44 वर्ष फिल्मी सितारे ही रहे मुख्यमंत्री। तमिलनाडु में आजादी के बाद से 1967 तक 20 साल तक कांग्रेस ने किया है शासन। आने वाले समय में तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण यहाँ पर समीकरण की बात लगातार सामने आती है। और सबसे अलग रंगों में रंगी तमिल राजनीति। आप समझिए 54 साल से राष्ट्रीय दलों का नहीं बना है मुख्यमंत्री। 1967 के बाद से तमिलनाडु में कोई राष्ट्रीय दल नहीं बना पाई अपनी सरकार। 54 साल से कभी द्रमुक तो कभी अन्ना द्रमुक पार्टी ही रही सत्ता में। कांग्रेस और भाजपा यहाँ द्रमुक और अन्ना द्रमुक की सहयोगी की भूमिका में आती है नजर।
तमिलनाडु में 35 दिन में 2 मुख्यमंत्री भी देखे। तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य जहां राजनीति पर फिल्मी सितारे हावी रहे हैं। 74 सालों में से करीब 44 वर्ष फिल्मी सितारे ही रहे मुख्यमंत्री। तमिलनाडु में आजादी के बाद से 1967 तक 20 साल तक कांग्रेस ने किया शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जो बाइडेन और शी जिनपिंग की करते हैं, जिनकी मुलाकात के मायने हैं। अब अमेरिका ने चीन के प्रति बदला अपना रुख। 2 घंटे चली मुलाकात से निकाले जा रहे कई सियासी मायने। बाइडेन अब ट्रंप की नीतियों को नहीं बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि बाइडेन पुराने वर्ल्ड ऑर्डर करना चाहते थे बहाल, जिसमें चीन पहले की तरह बने अमेरिकी भागीदार। पूर्व विदेश मंत्री सहित 28 लोगों पर लगी पाबंदी पर नहीं की चर्चा। तो आप समझिए, जो मुलाकात होती है इस तरह के बड़े देशों की, बड़ी महाशक्तियों की, उनके मायने अपने होते हैं। बाइडेन और शी जिनपिंग के मुलाकात के भी मायने हैं। और आपको बताएं, 2 घंटे चली मुलाकात से कई सियासी जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई उसके बाद अमेरिका ने चीन के प्रति अपना रुख बदला है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। बाइडेन अब ट्रंप की नीतियों को नहीं आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाइडेन पुराने वर्ल्ड ऑर्डर करना चाहते बहाल, जिसमें चीन पहले की तरह बने अमेरिकी भागीदार। पूर्व विदेश मंत्री सहित 28 लोगों पर लगी पाबंदी पर नहीं की चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात विधानसभा की कार्यवाही की करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे रिप्लाई। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का देंगे जवाब। प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए कई अहम सवाल। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, 6वां दिन है, और ये 6वां दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिप्लाई देंगे। और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार जो कार्यवाही है वो चल रही है विधानसभा की। आज 6वां दिन है और यहाँ पर जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रिप्लाई देंगे। और संयम लोढ़ा भी क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी पशु के बीमा की कोई व्यवस्था नहीं है। गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सांड हो, पाड़ा हो, गधा हो, सारी बीमा योजनाएं दम तोड़ चुकी जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भामाशाह पशु बीमा 2018 से बंद है और बहाना यह है कि प्रीमियम को लेकर के भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में फुटबॉल का मैच चल रहा है। प्रीमियम की राशि राजस्थान सरकार कहती है, भारत सरकार उतनी दे नहीं रही है। पशुपालक जब उसका पशु मरता है या मरने की स्थिति में पहुंचता है, फोन पर रोने लगता है। अभी मेरे क्षेत्र के अंदर खेजड़िया में मैं गया, एक देवासी परिवार के 68 भेड़ें मर गई। पूरे परिवार में नहीं, पूरे समाज में इस तरह का शोक का माहौल था जैसे कोई घर का सदस्य मर गया। और उसका सबसे बड़ा कारण वो चिंता कि इन 68 भेड़ों के बदले उस पशुपालक को पशुपालन विभाग 5 पैसे की सहायता नहीं दिला पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से CDP जो उष्ण विकास योजना है वो बंद पड़ी है। 10,000 रुपये उसके जन्म पर 3 किस्तों में जो सरकार देती थी वो बंद कर दी है। अविका कवच योजना वो 3 साल से बंद पड़ी है। अविका पाल जीवन रक्षक योजना जो पशुपालक की जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई थी वो बंद पड़ी है। जनश्री योजना वो बंद पड़ी है। अभिरक्षक योजना वो बंद पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के और आपको बताएं, वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा। दिल्ली में राजे की एक बार फिर महत्वपूर्ण मुलाकात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई है। नड्डा के आवास पर भी दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात। एक सप्ताह पहले भी राजे मिल चुकी नड्डा से और साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण सिंह से भी मुलाकात हुई है। अब आज भी JP नड्डा से राजे की दोबारा मंत्रणा। 21 फरवरी को JP नड्डा लेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। ऐसे में 21 फरवरी के बाद ही वसुंधरा राजे लौटेंगी जयपुर। तो वसुंधरा राजे का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार आप देखिए पिछले कुछ समय से बड़े दिग्गजों से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। और एक बार फिर से आप देखिए, ऐसे में 21 फरवरी के बाद ही वसुंधरा राजे जयपुर लौटेंगी। दिल्ली में राजे की एक बार फिर से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। करीब 45 मिनट की मुलाकात नड्डा के आवास पर हुई है। एक सप्ताह पहले भी राजे मिल चुके हैं नड्डा से। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।